हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने BTC USD का चार्ट ओपन कर रखा है, यानी कि बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है। H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट जब तक इसको भी ब्रेकडाउन नहीं करता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से ऊपर की तरफ। तो मार्केट ने ऐसे किया, यहाँ से लगाकर यहाँ तक अच्छी मूवमेंट की और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर आया और यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं लिया और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। और यहाँ पर भी दोस्तों रीटेस्ट करने के बाद मार्केट वापस जो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा था तो मार्केट ने इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों यहाँ तक एक अच्छी मूवमेंट की। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों कोई न्यू पर्सन है और आज ही मेरा वीडियो देख रहा है, अगर उसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के बारे में बता देता हूँ, कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। तो जिससे कि आपको पता रहेगा कि मार्केट के अंदर कहाँ पर एक अच्छा लेवल बन रहा है। तो ऊपर ही ऊपर दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। इससे नीचे देखते हो तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पर एक और नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। ये तो हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम दोस्तों इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने प्राइस मेंशन कर रखी है, तो यहाँ पर भी इनकी प्राइस देख सकते हैं। तो बहुत से मेंबर्स का कमेंट और या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था कि वीडियो के अंदर प्राइस मेंशन नहीं है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको प्राइस नजर आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है जो भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पर मैंने इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है। तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। अगर प्राइस नज़र नहीं आ रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दो या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको क्लियर नज़र आएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात। अब हम बात करते हैं, मैंने इसके अलावा दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है जो कि यहाँ पर दोस्तों नीचे की जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी बट मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। तो दोस्तों अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा और हम यहाँ पर लेवल की बात करेंगे, कहाँ पर एक अच्छा लेवल बन रहा है और कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या हो भी सकता है या और ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों अभी मार्केट की करंट लोकेशन देखते हैं। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो मैंने रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है तो मार्केट की करंट लोकेशन इस रेजिस्टेंस एरिया पर है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट यहाँ पर ही रुक गया और H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कितनी सारी कैंडल बन गई और अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया इस रेजिस्टेंस एरिया को। तो जब तक दोस्तों मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे नीचे की तरफ। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आने का एक कारण मैं और बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, वापस नीचे आया और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया। तो अगर आपको यहाँ पर एक दिमाग में पैटर्न नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो जो ये पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न का जो ये है, जो ये शोल्डर है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाकर वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर मार्केट एक हेड बना सकता है और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाने के बाद मार्केट वापस रिवर्स होकर नीचे की तरफ आता है इस सपोर्ट एरिया पर। तो मार्केट यहाँ पर एक और शोल्डर बना सकता है। तो ऐसा करता है तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है। और जो ये पैटर्न की जो ये नेक लाइन है, मार्केट अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर नेक लाइन के पास यहाँ पर सपोर्ट एरिया है तो मार्केट अगर यहाँ पर आता है और इस नेक लाइन को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर दोस्तों मैंने नीचे की तरफ एक जो ट्रेंड लाइन लगा रखी है सपोर्ट की, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कैसे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर एक और हेड बनाएगा, यहाँ पर शोल्डर बनाएगा और जो ये नेक लाइन है मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों जो यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। यहाँ पर आपको मैं और बता देता हूँ, नीचे की तरफ दोस्तों एक और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया भी है। तो अगर मार्केट यहाँ पर आता है इस सपोर्ट एरिया पर, हो सकता है दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट लेकर भी वापस वीक बनाकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पर वीक बनाकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दे। अगर मार्केट को दोस्तों नीचे की तरफ जाना होगा तो कैसे जाएगा
आएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट एरिया है और साथ ही जो रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया और जो ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन का सपोर्ट एरिया, अगर मार्केट यहाँ पर आता है इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट बिरिश रहता है और यहाँ पर आने के बाद भी मार्केट को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है और इस एरिया को भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। ये तो हो गई दोस्तों अगर सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन करता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया पर है और हो सकता है दोस्तों यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद जो ये रेजिस्टेंस एरिया है तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट वापस इस सपोर्ट एरिया पर आएगा और इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये पॉसिबल मूव कैसे होगी, तो जो ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों मार्केट यहाँ से दोस्तों नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर शोल्डर नहीं बनाता है और इस एरिया को भी मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर भी दोस्तों दो कंडीशन है, या तो इसी एरिया से ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेकर भी वापस इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर दोस्तों मार्केट को अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्केट बुलिश रहता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को भी मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों BTC USD के अंदर H4 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालाइज था। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालाइज वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस प्रकार क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।